तो प्रश्न नंबर 12 में क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो ये आपको प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इस प्रश्न को पहले समझते हैं। गणित में क्या होता है, मतलब हर विषय में यही होता है कि पहले क्वेश्चन को समझो कि बोल क्या रहा है, फिर आप आंसर लिख लोगे। तो देखो, धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, यानी कि उसने कितना कितना चीज डाल सकता। मान के चलो एक बाल्टी है, तो उसकी कितना धारिता है, उस बाल्टी कितनी धारिता है, मतलब उस बाल्टी में कितना पानी हमारा जा सकता है, कितना पानी डाला जा सकता है, वह उसकी धारिता कहलाएगी। तो इधर दही के बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक तो बर्तन है, तो देखते हैं। मान के चलिए कि यह एक बर्तन है जिसमें कितना 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। इस बर्तन में कितना दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कि ml क्या है, दही। सॉरी इधर पास, हाँ, इतना लीटर दही है, ठीक। तो मतलब सबसे पहले अपना क्या बनता है कि हम पहले इस लीटर को भी मिलीलीटर में बदलेंगे। तो हम सबसे पहले इसी को बदले ले रहे हैं। तो देखिए 1000 लीटर बराबर, क्योंकि हमने अध्याय जब 1.2 का एक पहला प्रश्न पढ़ा रहे थे ना, समझा रहे थे, तो उससे पहले हमने बताया है कि लीटर, मीटर या फिर ग्राम, इन सब के बारे में जो बेसिक जानकारी थी हमने दिया था। तो आप पहले वाली वीडियो को देखेंगे तभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो देखिए 1000 लीटर मतलब ये जब 1000 ml मिलेगा, 1000 ml यानी कि मिलीलीटर जब मिलेगा, इतनी को हम कितना बोल देते हैं, 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि जब 1000 मिलीलीटर हो जाएगा ना, तो हम उसी को क्या बोल देंगे कि वो 1 लीटर है। तो जाहिर सी बात है, तो फिर 4 लीटर कितना होगा, तो इसका गुणा कर देंगे। तो 1000 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 1000 चौको 4000, या फिर आप जब गुणा करेंगे तो 4000 ml आएगा। तो इसे हम समझेंगे बाद में। तो हम क्या बता लिए इसको, अभी इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4000 प्लस जो 500 ml है, 500 ml तक इसको हम जोड़ लेंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और इधर पास ये तो खत्म हो गया, ये वाला 4 इधर पास का। तो कितना ml आ गया, बताइए कितना ml आ गया, 4500 ml, यानी कि 4500 मिलीलीटर। मिलीलीटर तो ये अर्थात इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना दही है, 4500 मिलीलीटर। मिलीलीटर, ठीक। चाहे हम इसी को इस तरह बोलते कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर, या फिर इसी को क्या बोलते 4500 मिलीलीटर, क्योंकि हमने इस लीटर को मिलीलीटर में बदला, इस लीटर को मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर उससे छोटी राशि है, यानी कि छोटा मापक। तो अब क्या बोला है प्रश्न ये बोला है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे पूरा भरा जा सकता है, यानी कि एक तो गिलास है, ठीक। तो कितने लीटर की धारिता है, 25 मिलीलीटर की धारिता, यानी कि 25 मिलीलीटर उस गिलास में समाया जा सकता है दही। तो इस कंटेनर को, इस जो बर्तन है, तो कितनी बार में भर लेगा पूरा पूरा। ये मान के चलो गिलास है, ठीक ना, हालांकि गिलास छोटी होगी, इतनी बड़ी होगी, है। तो इसकी धारिता कितनी है, ये गिलास समझ के चलिए, गिलास, ठीक ना। तो इसकी धारिता कितनी है, धारिता मतलब इसमें कितना दही आएगा, 25 मिलीलीटर। तो यह दही को कितने बार में भरेगा, 4500 मिलीलीटर दही को इस गिलास से कितनी बार में इस बर्तन को भरा जा सकता है, या फिर इसके जैसे एक और बर्तन है तो कितनी बार में भरेगा, ये हमें बताना है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो पहले जो दिया है हम वही लिख लेंगे। तो क्या दिया था कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और हम क्या कर लेंगे कि जो ये लीटर है ना, उसको भी हम मिलीलीटर में बदलेंगे, दोनों राशियां सेम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि 1000 लीटर बराबर, मतलब मिलीलीटर होता है, 1000, इसको काट देना, सॉरी। चूंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो क्या इसी को हम जब गुणा कर लेंगे तो इसलिए ये चिन्ह चूंकि का है, ये चिन्ह इसलिए का है, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे,
को हम बदल देंगे, पूरा कर देंगे। देखो कैसे, 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर, इसको जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000, ये मीटर में बदल गया, प्लस 500 बराबर कितना आ जाएगा, 4500 मिलीलीटर। तो देखिए ये तो मिलीलीटर में पहले से था, तो हम इसको कुछ नहीं किए, आगे लीटर में था, इसको हम मिलीलीटर में बदल दिए। तो देखो कैसे किया थी इधर पास। जैसे कि हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर। तो हमने क्या किया, जब हमें 4 लीटर का चाहिए था तो हमने क्या किया, इस 4 को गुणा किया कितने में, 1000 में। तो 4 को पढ़ना पड़ेंगे 0, फिर 0 0, क्योंकि 0 पढ़ किसी में पढ़ोगे तो 0 1 लगा, तो 3 0 जो कहते हो। एक को गुणा जब 4 बार, एक को पढ़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 1 चौके 4, यानी कि 4000 आ गया। तो यानी कि 4000 मिलीलीटर यहाँ पास हम बदल देते। तो वही ये समझ में आ गया कैसे बदला है। चलिए इसके आगे देखते। अब हमें ये बताना है कि जो 25 मिलीलीटर वाली धारिता है ना, गिलास एक ठो, तो कितने बार में इस बर्तन को, मतलब एक बर्तन को भर देगी इतना दही, यानी कि 45 मिलीलीटर दही उस गिलास से जिसकी धारिता 25 मिलीलीटर है, कितने बार में पूरा भर देगी, ये हमसे पूछा है। तो चलो हम इसको इधर पास लिख लेंगे। हम यहाँ पास लिख, तो देखिए क्या है, एक तो गिलास है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जिसकी धारिता कितनी है, मतलब जिसमें कितना दही समाएगा, वही एक है। तो कितना आएगा, 25 ml, यानी कि 25 मिलीलीटर। तो ये कितनी दही है, टोटल 45 मिलीलीटर दही है, ठीक। तो हम कितने बार में एक बर्तन को, मतलब कितने गिलास भरेंगे, मान लो इसमें इतने दही है, तो हम इधर पास दूसरे कंटेनर में या फिर दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, तो इस गिलास से भरेंगे, फिर इसमें डालेंगे, इस गिलास से ऊंचा करके फिर इस गिलास में डालेंगे। तो मतलब कि कितना गिलास हमको इधर से उठा डालना पड़ेगा कि पूरा ये जो दही है इस कंटेनर में या फिर इस बर्तन में आ जाए, कितने बार डालना पड़ेगा। तो हम इधर पर सिंपली क्या कर देंगे, ये जो दही की संख्या है ना, मतलब दही की जो मात्रा है, संख्या नहीं कहलाती, मात्रा कहलाती है, लीटर में मात्रा जो दिया जाता है, तो हम भाग कर देंगे किससे, 25 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने गिलास, मतलब लगे कितने गिलास हम डालेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 25 भागे कितना कर देंगे, 4500, इसका इससे भाग कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो हम इधर पास लिख लेंगे जैसे वो गिलास, तो हम इधर पास लिख लेंगे जैसे वो गिलास थी ना छोटी सी, तो हम ये लिख लेंगे, यदि भरने वाली गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है, तब भरे जा सकने वाली गिलासों की संख्या, यानी कि तब बर्तन में दही भरे जाने वाले गिलासों की संख्या। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे कि यदि भरने वाले गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है, यानी कि उस गिलास की धारिता, मतलब उस गिलास में 25 मिलीलीटर कोई भी चीज़ आ सकता है, तब बर्तन में, मतलब एक और अलग से एक बर्तन है, दही भरे जाने वाले गिलासों की संख्या, मतलब कि एक बर्तन है, ठीक ना। तो जब दही बोर के, मतलब दही को निकाल के भरेगा तो कितने गिलास भरेगा उसकी संख्या बताना है। तो ये तो लिखा है कि बर्तन में दही भरे जाने वाली गिलासों की संख्या, यानी कि कितने गिलास से उस बर्तन को भरा जा सकता है, यानी कि उस बर्तन को कितने गिलास में भरेगा, कितने बार में भरेगा। तो चलिए अपन बताते कि भाग करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, जो 25, ये तो धारिता हो गई 25 मिलीलीटर, और कितना दही था 4500, तो इसको इससे भाग कर देंगे। अब कहेंगे कि सर जी हमसे तो भाग 25 का पहाड़ा बनता ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या कर लेना है, एक तो रफ रहता है, जब पेपर भी दो ना तो पीछे साइड, सबसे पीछे साइड आप रफ कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से, तो हमें तो देख लेना पहले कि 25 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़े, मतलब देखो 1 2 2 संख्या ना, तो हम 2 संख्या की यूज करेंगे, 1 2, ये 25 से ज़्यादा है, यानी कि भाग चला जाएगा। चलिए देखते हैं, 25 को अगर हम 2 में करेंगे, हालांकि कोई 25 दूरी 50 कर लेते हैं, लेकिन देखिए जिनसे नहीं बनता, तो 2 पंचे 10 की 0 हाथ सिलाई 1, 2 दूनी 4 1 5,
देखिए 50 क्या है 50, अरे क्या है 45 है, क्या है 45, तो ज़्यादा है, यानी कि 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 25 एकम 25, कुछ इस प्रकार से फिर लाइन खींच लेंगे, माइंड चिन्ह लगा देंगे घटाना का। 5 में से 5 चले गए 0, और 4 में से 2 चले गए तो 2, कितना बचा 20 बचा। तो देखिए तो संख्या छोटी है, तो क्या इसका पहाड़ा इसमें चला जाएगा, तो आंसर है नहीं। तो हम इस 0 को इधर पास उतार लेंगे। ठीक, अब 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 200 से ज़्यादा ना हो, फिर वही क्योंकि आपसे बनता नहीं पहाड़ा 25 का, तो आप क्या करोगे सिंपली 25 गुणे, अब लगभग लगा लो कितनी बार पढ़ोगे, मान चलो हम 3 ही बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, 3 बार पढ़ते हैं, तो 3 पचे 15 की 5, 15 इस तरह होता है ना, इकाई वाला इधर पास उतार लिया जाता है, अब बाकी जो शेष संख्या जो हासिल हो जाती है, यानी कि कर्जा हो जाता है, फिर बाद में जोड़ना पड़ता है। तो 5 इधर पास आ जाएगा, और एक क्या है कर्जा, यानी कि हासिल है। फिर 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 75 आ रहा है, यानी कि हमें बहुत बार पहाड़ा पढ़ने पड़ेगा। मान के चलिए हम 9 बार पढ़ते हैं पहाड़ा है, बहुत मान के चलिए हम 25 गुणे 9 कर रहे हैं कि पहाड़ा से 9 का बनना चाहिए, कम से कम 10 तक तो बनना चाहिए पहाड़ा। चलिए 9 को पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 9 पन्ना 45, 45 की 5, देखो 45 कितना होता है ना, हासिल है 4, ये हासिल है 4, फिर 9 दूनी 18, 18 4 22, तो अगर डायरेक्ट जोड़ते नहीं बनता तो क्या कर सकते हैं, देखो 9 दूनी 18, 4 हासिल थी ना, 18 19 20 21 22, क्या करेंगे 22, तो कितना है 225, लेकिन इधर पास क्या है, ये तो 200 है केवल, यानी कि जब हम 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आता है 225 आता है। इसका मतलब ये है कि हमें एक और कम पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 8 बार पढ़ना पड़ेगा। आप साथ साथ में भाग भी सीख रहे हैं, है ना, 8 बार पहाड़ पढ़ते हैं, देखो ये तो 9 वाला था, 8 बार पढ़ते हैं, तो देखो 8 पंचे 40, 40 इस तरह होता है ना, 40 की 0 हासिल है 4, 8 पढ़ दो, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, ये 20, यानी कि हम 8 बार पढ़े तो देखो बराबर आ गया, जब बराबर आ गया तो हम पूरा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर पास हम कुछ इस प्रकार से उतार लेंगे, ठीक, घटाएंगे कितना आएगा 0 0 0, तो इधर 8 बार गया था ना, यहाँ तक हम भाग कर चुके हैं, अभी कौन नहीं वाला 0 बचा है, तो हम क्या करेंगे, मान चलो हालांकि हम चाहते थे इधर पास 0 कर बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें 0 का भी भाग करना है ना, तो चलो 0 का भी आज भाग करके देखते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, 0 है 0 उतार लेंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का हमारा ऐसे ऐसा पढ़ना कि इन 0 से ज़्यादा ना हो, कुछ नहीं, 25 सुन लो सुनना गया, कुछ नहीं लो सुनो, घटाओ सुनी ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कितना आधा है 180, यानी गिलासों की संख्या कितनी है 180, इधर पास हम लिख लेंगे, आधा ले लेंगे कि 45 मिलीलीटर 45 मिलीलीटर दही को 25 मिलीलीटर वाली धारिता से कितने गिलासों में भरा जा सकता है 180 गिलासों से, तो हम डायरेक्ट यही लिख देंगे कि अतः 180 गिलासें भरी जा सकती है, यानी कि तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अतः बर्तन में दही को भरने में 180 गिलास भरने पड़ेंगे, तो देखो क्या, जब 180 बार उस गिलास से भरेंगे, दही को निकाल के दूसरे कंटेनर में डालेंगे, कितने बार 180 बार, तब पूरी दही उस अलग से दूसरे बर्तन में चली जाएगी। 180 बार इस तरह उठा के दही को फिर दूसरे बर्तन में डालना पड़ेगा, फिर उठा के दूसरी बार कितने बार करना पड़ेगा 180 बार, जब 180 बार इस तरह बार करेगा, तो यहाँ की दही यहाँ पर आ जाएगी 180 बार में, क्योंकि उस गिलास की धारिता कितनी थी बताइए 25 मिलीलीटर थी। ठीक, तो आशा करते हैं सब आपको समझ में आएगा। तो इधर से आप नोट कर लीजिए 12वां प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से, कुछ यहाँ इस प्रकार से। हम चाहते तो लास्ट में क्या कर देना है कुछ ये, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे, और आपको क्या करना है प्लेलिस्ट से पढ़ना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपसे प्लेलिस्ट में जाते नहीं बनता गणित के, तो आप अपने बड़े से पूछ सकते हैं कि प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है, कैसे घुसा जाता है प्लेलिस्ट में, तो आप सारी वीडियो लाइन से देख पाएंगे, अध्याय 1 से यहाँ तक की वीडियो, और पूरी वीडियो जितनी डालेंगे हम उतनी ही आप देखते जाएंगे।